Good morning students, this is Rushali Singh, your economics teacher. Welcome to online class. So students, in today's class we will be discussing marginal utility analysis of two commodities. In our previous class we have discussed marginal utility analysis in one commodity. Today we will be discussing when will any consumer get equilibrium when he will consume two commodity. हमने अपने पिछले क्लास में देखा कि एक कंज्यूमर जब किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है, उसका कंजम्पशन करता है, तो उसे इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। अब हम उस एनालिसिस को फर्दर ले जाते हैं और देखते हैं कि वही कस्टमर या कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ का जब कंजम्पशन करेगा तो उसे इक्विलिब्रियम कब और कहाँ मिलेगा। वन कमोडिटी में हमने देखा था कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तब क्या होगा, कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, उसे क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और अब इस यूनिट के बाद वो आगे कंजम्पशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है उस कमोडिटी की और जो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो मनी के टर्म्स में उसे मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें उसे एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे ले गई हैं। प्राइस सेम है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी ही तीनों फैक्टर्स जो होंगे वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे ले जा रहे हैं। अब सपोज देयर आर टू कमोडिटीज, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। कमोडिटी हमने तो देख लिया कि एक हमारा है, तो हमें ये सिचुएशन, ये कंडीशन को हमें फुलफिल करना होगा। अब कमोडिटी Y है तो हमें उसके लिए भी सेम कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, MUY अपॉन PY इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों का ये सेम है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या है, लिमिटेड। ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे कि अगर वो 5 रुपये कमा रहा है, उसकी इनकम 5 रुपये है तो 5 रुपये ही रहेगी, उसकी इनकम 10 रुपये है तो 10 रुपये ही रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा कांस्टेंट रहेगा दोनों ही कमोडिटी के लिए। और हमारा क्या, इनकम जो दी रहेगी कंज्यूमर की वो हमें गिवन होगी और कांस्टेंट होगी, प्राइस भी दिया होगा। ये सारी चीज़ें जब ये दोनों सिचुएशन इक्वेट होगी, जब हमारा कमोडिटी X का MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUMM इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, जब ये दोनों ही चीज़ें इक्वेट होंगी तब हमें क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी। दो कमोडिटी के अंदर हमें क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा कि जो हमने दोनों ही कमोडिटी का कंजम्पशन किया, उस पे जो पैसे लगाए, उससे हमें क्या सेटिस्फैक्शन जो डिराइव हुआ, वो जितने हमने पैसे खर्च किए दोनों पे उस हिसाब से हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हुआ है। नाउ अगर हम MUM मार्जिनल यूटिलिटी मनी ऑफ मनी, ये दोनों इन दोनों में कॉमन है तो इसको हम सिंगल लिख सकते हैं। हमारा कंडीशन क्या बनेगी, PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। MUM हमारा सेम था इसलिए हमने
हमने MUM को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये जो लॉ है, ये जो कंडीशन है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड इज गॉसिन्स सेकेंड लॉ। थर्ड इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ इज लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। इन चारों नामों से हम इस लॉ को जानते हैं, इस कंडीशन को जानते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड इज गॉसिन्स सेकेंड लॉ, थर्ड इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द फोर्थ इज लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। Now what is law of equimarginal utility? Law of equimarginal utility states that consumer strikes his equilibrium when the last rupee spent by him give him equal marginal utility whether he spend it on good X or good Y। जितने भी वो पैसे खर्चे कर रहा है उसे उन दोनों से ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चाहे वो ज़्यादा पैसे इस पे खर्चे करे, इस पे कम करे, या फिर इस पे ज़्यादा खर्चे करे, इस पे कम करे। जो उसे मिल के जो उसको सेटिस्फैक्शन दोनों ही कमोडिटी से प्रोवाइड हो रहा है वो किसके इक्वल टू होगा? वो इक्वल टू होगा एवरी रुपी दैट ही हैज़ स्पेंड। उसने जितने पैसे खर्चे किए होंगे उसके बराबर ही उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इक्विलिब्रियम पे हमारा कंज्यूमर कब पहुंचेगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि व्हाटएवर द कंज्यूमर हैज़ स्पेंड, जितना भी पैसा उसने खर्च किया है उसी के हिसाब से उसे उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे उस पैसे को वो गुड X पे खर्चा करे या गुड Y पे खर्चा करे, उसे सेटिस्फैक्शन अपना डिराइव होगा जितना उसने पैसे खर्चे किए हैं। अगर उसकी इनकम 5 रुपये है, वो 5 रुपये स्पेंड कर रहा है तो उसको 5 रुपये का जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर वो उसकी इनकम 10 रुपये, ये 10 रुपये दोनों कमोडिटीज़ पे खर्चा कर रहा है तो उसे 10 रुपये के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जब भी कंज्यूमर अपनी इनकम या अपने पैसे खर्च करेगा किसी दो कमोडिटीज़ को खरीदने में तो उसे सेटिस्फैक्शन बराबर का मिलेगा, जितना उसने पैसे खर्चे किए हैं उतना ही उसे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। नाउ जो हमारा ये लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है? हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये चीज़ क्या है और ये क्या है और ये क्या है। ओके, ये हमें शो करता है या फिर ये हमें शो करता है कि क्या हमारे कंज्यूमर ने स्पेंड किया है, कितना पैसा उसने लगाया है, कितना प्राइस पे किया है और कितना उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। और MUM बताता है कि जो उसने पैसे खर्चे किए हैं वो उससे कितनी यूटिलिटी एक्सपेक्ट करे, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वो मनी के टर्म्स में हमें मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें ये बताता है कि जो उसे यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है उसे मनी टर्म्स में बताता है कि आपको जो यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है या आपको कितने वर्थ का, आपको इतने पैसे में कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमें ऑफ मनी क्या बताता है? वर्थ ऑफ रुपी, कि आपको जो कमोडिटीज से क्या यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो मनी के फॉर्म में कितनी आएगी।
तो हमें ये कंडीशन हमारी किसकी है, इन सारे लॉ की है। ये सारे लॉ अलग अलग नहीं है, एक ही लॉ है, बट इनके नेम्स अलग अलग हैं और कंडीशन है हमारी ये। ओके, हमारा ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सारे अजम्पशंस को लेगा और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा लॉ है उस पे बेस होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ हमारा क्या है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा इट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लगेगी। तो और हमारे अजम्पशंस क्या थे कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी है, हमें कॉन्टिन्यूसली जो है कंजम्पशन करना है, ये सारे हमारे क्या थे, मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ एंड अजम्पशंस थे जो हमें इसमें भी लेके चलना है। नाउ हम डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। mu x अपॉन px is equals to mu y अपॉन py और mun तो हमारा कॉमन ही है। ये क्या है, ये है हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन कि हम दोनों गुड्स को समान मात्रा में या सेम अमाउंट में कंजम्पशन कर रहे हैं और ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बट अगर हम इक्विलिब्रियम से डाइवर्ट होते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, mu x अपॉन px इज़ मोर देन mu y अपॉन py। ये कंडीशन हमें शो करती है कि हम x का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, हम x पे एडिशनल जो है x पे अपने पैसे भी लगा रहे हैं और हम x का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं और y को हम छोड़ रहे हैं, किस वजह से कि हम x का ज़्यादा कंजम्पशन कर सकें। एक कंडीशन ये हमारी हो सकती है, एक ये हो सकती है कि हम y का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हम y पे लगा रहे हो। तो ये सारी क्या है, ये डाइवर्जेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से हम डाइवर्ज हो गए हैं और इक्विलिब्रियम हमारी क्या है, जब दोनों पे जो रुपी हमने स्पेंड किया है उससे क्या हमें, जो रुपी हमने स्पेंड किया उससे हमें सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है उस रुपी के बराबर का मिल रहा है। और डाइवर्जेंस जो होंगे हमारे इक्विलिब्रियम से वो ये कंडीशंस होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमें x ज़्यादा खरीदना है तो हम y को फॉरगॉन कर रहे हैं, y को छोड़ रहे हैं, और y को ज़्यादा खरीदना है तो हम x को फॉरगॉन कर रहे हैं और y को छोड़ रहे हैं। हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। शेड्यूल समझने से पहले हम समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉज फॉलो होंगे। और एजम्पशंस भी। ओके, और जो हमारा कस्टमर होगा, हमारा कंज्यूमर होगा, वो दो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करेगा। अब आप सोचेंगे कि वो किसी एक कमोडिटी को ही क्यों नहीं खरीद लेता, वो इसलिए क्योंकि हमारा कंज्यूमर रेशनल बीइंग है, वो रेशनल है, वो जानता है कि वो वहाँ पे दो कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं। कितनी कमोडिटीज़ हैं, 2। तो वो उन दोनों का कंजम्पशन ऐसे करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव हो। उस सेटिस्फैक्शन पाने के लिए वो क्या चाहेगा कि अपनी इनकम को वो ऐसे एक्सपेंड करे कि वो दोनों ही कमोडिटी को खरीद सके और उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल सके। नाउ वी विल बी ड्राइंग अ शेड्यूल। यूनिट्स, ये है हमारा MUX, ये है हमारा MUY। यूनिट से मैं 1 2 3 4
ओके, ये है हमारी यूनिट्स, ये है हमारा MUX और ये है हमारा MUY। प्राइस क्या है हमारी? प्राइस गिवन है ₹1। हर एक यूनिट कितने का है? 1 रुपये का है। और हमारी इनकम दी है ₹5। कंज्यूमर के पास इनकम कितनी है? 5 रुपये की। अब हमें क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशन ढूंढनी है, ऐसी पोजीशन जहाँ पे कंज्यूमर दोनों ही कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करेगा और अपनी उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा विथ हिज गिवन इनकम। क्यों? क्योंकि जो उसके पास इनकम है उसी को तो वो खर्चा करके कमोडिटी खरीद सकेगा, तो जो उसे इनकम डिराइव होगी, जो उसके पास इनकम है उसी से वो इन चीज़ों को खरीदेगा, इन यूनिट्स को खरीदेगा, उनसे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करेगा और सेटिस्फैक्शन पे पहुंचेगा। अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम जिस यूनिट पे हमारे कंज्यूमर को बेटर सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो दोनों ही कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कर सकेगा। यहाँ पे हम 2 जगह देख रहे हैं कि सिमिलर ही है। एक है ये, यहाँ यूनिट 5 पे इससे 5 का किया और यहाँ यूनिट 4 पे ये 5 का कर रहा है, फिर यूनिट 2 पे ये 12 का कर रहा है और यहाँ पे भी ये यूनिट 3 पे 12 का कर रहा है। अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। MUM हमारा कांस्टेंट रहेगा वैसे ही। ओके, अब पहले हम ये 12 का देखते हैं। तो 12 हमें ये किस पे मिल रहा है? 3 यूनिट्स पे हमें मिल रहा है 12 और हमारा प्राइस कितना है? 1 इज इक्वल्स टू, फिर हम लेते हैं Y का लेते हैं 12 अपॉन 1। ये दोनों ही हमारे सिमिलर हैं, हमें सिमिलर प्रोवाइड हो रही है कि दोनों का ही रेशियो MUX का और PX का सेम है। बट क्या ये हमारी इनकम में आ रहा है? क्या हम अपनी गिवन इनकम से ये सेटिस्फैक्शन अटेंड कर सकते हैं? लेट्स सी। हर एक प्राइस कमोडिटी की हमारी कितनी है? 1 रुपये। हमारे पास इनकम कितनी है? 5 रुपये की। ठीक है, हमने MUX की कितनी यूनिट्स खरीदी यहाँ पे? 3 और MUY की कितनी यूनिट्स खरीदी हमने? 2। अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी हमारी यूनिट इनटू प्राइस करेंगे, तो हमें यहाँ पे 3 रुपये देने पड़े और यहाँ पे हमें 2 रुपये देने पड़े। टोटल 5 रुपीज़ में हमने दोनों ही कमोडिटी को खरीद लिया। अब ये पॉइंट हमारा ये क्या है? ये है हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट कि अपने गिवन इनकम से कंज्यूमर ने क्या किया? दोनों ही कमोडिटीज़ खरीदी और उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली, उसे क्या सेटिस्फैक्शन मिला। नाउ हम देखते हैं कि अगर हमने ये 5 लिया होता तो क्या होता। ऑब्वियसली MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। पहले हम x का देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 1, ये भी हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 1। अब हमें कितनी यूनिट्स ली x की हमने 5 यूनिट्स यहाँ ली और y की हमने कितनी ली? 4 यूनिट्स ली। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5। ये हम नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे 9 रुपये चाहिए होंगे और हमारे कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 5 रुपये है, तो 9 रुपये में तो वो ये चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यही होगा जहाँ पे हमारा कंज्यूमर क्या अपने 5 रुपये की इनकम से दोनों ही कमोडिटी को खरीद ले रहा है।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम एक डायग्राम के थ्रू इस शेड्यूल को समझेंगे एंड इक्विलिब्रियम अपने कंज्यूमर का फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारा y एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये भी हम एक y एक्सिस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों को एक ही डायग्राम में दिखाना है। इधर हम क्या लेंगे MUX, इधर हम लेंगे MUY। ओके, इधर से हम शो करेंगे यूनिट्स ऑफ x ऐसे जाएंगी और यूनिट्स ऑफ y जो कि ऐसे हम दिखाएंगे। ओके, जब हम इस डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ MUX हमें ऐसे मिलेगा और MUY हमें कुछ ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है बीच में, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे दोनों ही कमोडिटीज़ से जो हमारा कस्टमर पैसे दोनों कमोडिटीज़ पे खर्च कर रहा है, उसे उन दोनों से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जितना उसने पैसे खर्च किए उसको उतने पैसे की वर्थ की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जब वो 3 यूनिट्स x की खरीदेगा और 2 यूनिट्स वो y की खरीदेगा, तब उसको क्या रहेगा, सेटिस्फैक्शन में रहेगा। तो ये पॉइंट यही सिचुएशन शो करेगा किसका, इक्वी मार्जिनल इक्विलिब्रियम का। हमारा जो सेटिस्फैक्शन होगा कस्टमर का वो इस पॉइंट पे होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड होंगे। थैंक यू।